बाबू हमने भी। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे महाजन पद। देखिए, महाजन पद में हुआ था क्या। जैसे उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया, ऋग वैदिक काल समाप्त हो गया, तो आया सबसे पहले महाजन पद। इसमें होता था क्या कि पहले होता था जन, जन के बाद होता था ग्राम, ग्राम के बाद होता था पद, पद के बाद होता था महान, महाजन पद। इस तरह से क्या बोलता थे, महाजन पद का विस्तार होने लगा। तो महाजन पद में कितने लोगों को बांटा गया, तो वह था 16 पद, माने 16 भागों में महाजन पद को बांटा गया। अब देखिए, 16 पद में महाजन पद को बांटा गया, तो उसमें किस, अब 16 का वर्णन हम करेंगे। मैंने कहा कि 16 पद में महाजन पद को बांटा गया, तो 16 पद में जो बांटा गया, तो कौन कौन पद में बांटा गया, इसका वर्णन हम जरा सा करें। एक जैसे देखो तो हिल गया, देखो ठीक है, देखो देखो ना, ठीक है। हाँ। देखिए, अब हम महाजन पद के बारे में बता रहे हैं। महाजन पद में 6ठी शताब्दी की घटना है। ये है 6ठी शताब्दी में। इसमें बुद्ध और गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हो चुका था। तो कहे का मतलब हुआ कि इसमें जो है सबसे ज्यादा विस्तार किसका हुआ, लोहा का। ये लोहा जो है, इस पद में एक नया चीज आया। जैसे अभी लोग हम मोबाइल में आ रहे हैं ना, मोबाइल, और वह 5G मोबाइल है, 6G मोबाइल है, तो उस समय महाजन पद में लोहा आया, एक विचित्र चीज। इस लोहा से क्या होने लगा, खेती होने लगी। क्या होने लगी, खेती होने लगी। और यही लोहा तलवार का काम किया, जो दुश्मनों को मारने का काम किया। भाला इसी से बनाया गया, गरासा इसी से बनाया गया, और इस प्रकार से लोहे का विस्तार जो है हर एक क्षेत्र में देखा गया। जिस तरह से अपने 5G का मोबाइल है ना, कि अरे भाई वो 5G मोबाइल हो जाए, उस समय लोहा था। अरे वाह, लोहा के तलवार है, वाह, उनके घर में लोहा के तलवार है। तो लोहा का विस्तार जो है विस्तृत रूप से देखा गया जाता। अब देखिए, अब कहता है कि बुद्ध के जीवन में क्या आया, अंगुत्तर इकाई, अंगुत्तर इकाई। और महावीर के जन्म में आया जैन ग्रंथ में आया भागवती सूत्र। ये 2 चीज को याद रखिएगा। बुद्ध में आया अंगुत्तर इकाई, तो जहां अंगूठी है वहां बुद्ध है। और महावीर जैन धर्म में आया भागवती सूत्र। तो ये सब चीज जो है, अब देखिए 16 जो महाजन पद आया, उसको हम कैसे कैसे बांटते हैं, देखते जाइएगा।
एक एक का वर्णन करेंगे विस्तार से, ताकि आप लोग को भी समझने में। पहले था मगध, पहले था अंग। अंग अंग देश का राजा कर्ण था। तो अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा। अब ये अंग देश था और इसकी राजधानी चंपा थी। और ये चंपा कितने भागों में बटा हुआ था? तो भागलपुर, मुंगेर और पटना। कितने भागों में था? भागलपुर, मुंगेर और पटना। ये अंग बटा हुआ था। क्या बात है, देखो दिखाते रहो। ठीक है, अब आइए दूसरा हम बताते हैं।